तोबा 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 तोबा, 1100 करोड़ से ऊपर पैसा बांट दिया है दोस्तों। बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स में बांट दिए। उफ, खुदाया आप इमेजिन करें, सिर्फ 2 साल में, यानी चैंपियन बनो, पैसा कमाओ, पैसों की बारिश ने यकीन करो पूरा का पूरा बैंक दे दिया है अपने प्लेयर्स को। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में चैंपियन बने टीम इंडिया, बीसीसीआई बम्पर प्राइज अनाउंस करता है। 131 करोड़ सिर्फ प्लेयर्स में पैसे देता है, जो पाकिस्तानी अमाउंट में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट बनती है 396 करोड़। ये सिर्फ 2026 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद मिली है। ओवरऑल आप ये लिस्ट देखें, आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, बीसीसीआई ने जो प्राइज दिया था प्लेयर्स को 125 करोड़, जिसमें से पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें 378 करोड़ बनते हैं। चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर 58 करोड़ इंडियन रुपीस में, पाकिस्तानी रुपीस में 175 करोड़, 2025 की मैं ये बात कर रहा हूं। वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती, उनको भी 154 करोड़। एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को देता है 63 करोड़। अंडर 19 के वर्ल्ड कप जीतने पर इनके प्लेयर्स को मिलते हैं 22 करोड़। टोटल अमाउंट आप यहां पर अंदाजा लगाएं कितनी बनती है, 1 अरब 192 करोड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा मिलकर जो उसकी नेटवर्थ है पीसीबी की, वो है 1530 करोड़, जहां पर सिर्फ प्लेयर्स को 1100 करोड़ से ऊपर पैसा बांट दिया है। दोस्तों, ये लेवल चेक करें। यह प्लेयर, अब एक तो वतन की मोहब्बत होती है, ऑफ कोर्स उसके जज्बात ही कुछ अलग होते हैं, प्लेयर्स की फीलिंग ही कुछ अलग होती है, ये तो एक हो गया साइड पर। लेकिन जो उनको प्राइज मिलता है, यकीन करो उनकी जिंदगी संवर जाती है। उनको एक बेनिफिट नहीं होता, अपने वतन के लिए वो खेलते हैं, अपने वतन के लिए खेलने पर उनको इतना बड़ा इनाम मिलेगा तो क्यों ना वो अपनी टीम में जान मारेंगे। हमारा क्रिकेट बोर्ड की उतनी वैल्यू नहीं है जितना बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को पैसे बांट रहा है, सिर्फ पैसे बांट रहा है। वैल्यू अगर हम बीसीसीआई की चेक करें, आज 2026 में 62,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन हमारी क्या वैल्यू है, सिर्फ 1500 करोड़। किधर 62,000 करोड़, किधर 1500 करोड़। और हम यहां पर बैठकर क्या लड़ रहे हैं यार, ये लड़ रहे हैं कि हमारे प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों नहीं दिया गया, साहिबजादा फरहान को मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों ले गया। देखें दोस्तों, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है, इसके बारे में मैं क्लियर कर दूं आपको, वो मिलता है इंपैक्टफुल प्लेयर्स को, यानी अपने प्लेयर्स के, अपनी टीम के लिए क्या इंपैक्ट डाल सके हो आप। संजू सैमसन क्वार्टर फाइनल में, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम को मैच उसने जिताया। सेमीफाइनल में अपनी टीम को मैच जितवाया, इंपैक्टफुल इनिंग खेल कर गया। ऐसे ही फाइनल में वो अपनी टीम को जितवाया। तो संजू सैमसन ने बैक टू बैक 3 इनिंग में इंपैक्टफुल इनिंग खेली, तो वो डिजर्व करता था। यानी आपको यह पता होना चाहिए, किसी भी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड दिया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है कि किसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाए। उसका क्राइटेरिया यह है कि आप अपनी टीम के लिए कितना इंपैक्ट छोड़ कर गए हो, आपकी टीम ने आपसे कितना फायदा उठाया है। तो संजू सैमसन को एक साइड पे कर दो, साहिबजादा फरहान को एक साइड पे कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा डिफरेंस है। हमारे जो प्लेयर्स ने जो सेंचुरी लगाई थी, 2, एक अल्हम्दुलिल्लाह नमीबिया के अगेंस्ट लगाई थी, एक लगाई थी अगेंस्ट किसके, श्रीलंका के। मैं यहां पर साहिबजादा फरहान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको यह जरूर बता रहा हूं कि हमारे प्लेयर्स ने 166 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। ये आप जानते हैं ना, 166 के स्ट्राइक रेट से श्रीलंका के अगेंस्ट बैटिंग की थी, नमीबिया के अगेंस्ट भी 200 से नीचे ही उसका जो स्ट्राइक रेट था। लेकिन दूसरी तरफ आप संजू सैमसन की तरफ देखो, उसका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 के पास रहा है उसका, और ज्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। संजू सैमसन के जो रन थे 321 थे आई थिंक, और साहिबजादा फरहान के 383 है। तो इनिंग भी एक वो कम खेला है संजू सैमसन। साहिबजादा फरहान ने आई थिंक 6 इनिंग्स में ये रन लगाए हैं। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन यहां पर सवाल का जवाब जो दिया गया है, इंपैक्टफुल प्लेयर्स कौन सा है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस प्लेयर को दिया जाना चाहिए,
इसका मैंने जवाब दिया है। लेकिन कुछ मीडिया पर ये कुछ ट्वीस्ट चलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा सेटनर से कि उसको क्यों नहीं अवार्ड दिया गया, सैयदुल्लाह फरहान के रन्स भी ज्यादा थे। पहले उसने जवाब दिया कौन सैयदुल्लाह फरहान, फिर बाद में उसने एक्सप्लेन किया कि इंपैक्टफुल प्लेयर्स को दिया जाता है ये अवार्ड, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट जो होता है। मुझे ये बताएं, ये जिसने भी ये खबरें चला रहा है मीडिया पर, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। इंडिया में फाइनल हुआ था, मिचेल सेटनर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडिया में था, तो वहां पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कैसे पहुंचा भाई? इंतहाई घटिया मीडिया है जो भी ये इस तरह की फेक न्यूज चलाता है। आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो वहां पर जा ही नहीं सकता, वीजा ही नहीं दिया जा रहा। जब 2023 में हमारी टीम वहां पर गई थी तब हमें वीजे नहीं मिले थे, अब कैसे हमें वीजे दिए जाएंगे? जो प्लेयर्स खेलते हैं T20 वर्ल्ड कप अपनी टीम की तरफ से, जो पाकिस्तानी है, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दूसरी टीम में इंग्लैंड में जैसे जिम्बाब्वे में, तो उनको भी वीजा बहुत देर से दिया गया, पहली बार तो रिजेक्ट ही कर दिया गया। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता वहां जाकर मिचेल सेटनर से ऐसा सवाल करें। दोस्तों, टीम इंडिया जो चैंपियन बन रही है, बैक टू बैक फाइनल खेल रही है, इसके पीछे आज का आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे पिछले 10 से 15 साल की मेहनत है। राहुल द्रविड़ के बारे में आप जानते हैं, जो गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उसने जो सबसे अच्छी बात कही थी वो यही थी कि ये जो आज हम चैंपियन बने हैं इसका क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण को, क्योंकि उन लोगों ने बुनियाद रखी है। उन लोगों ने अगले 10 साल के लिए टीम इंडिया को ऐसे प्लेयर्स दे दिए हैं कि टीम इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो उनके प्लेयर बेंच पर बैठे होते हैं वो भी उतने ही खतरनाक होते हैं जो प्लेइंग 11 के प्लेयर्स मैदान में लड़ रहे होते हैं। तो उनके पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनका जो प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने का जो तरीकाकार है वो बहुत अच्छा है। अंडर 19 से राहुल द्रविड़ ने कोचिंग स्टार्ट की थी, फिर बाद में टीम ए के साथ जुड़े, फिर वो जो इनकी मेन टीम थी उसके साथ जुड़े और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। तो ऐसे ही अब उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, उसको आगे लेकर जाया जा रहा है, उसी फॉर्मेट को, उसी फार्मूले को। तो उसी वजह से रिजल्ट भी आज आप लोगों के सामने है। टीम इंडिया की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह शामिल है और मेहनत उतनी ही ज्यादा शामिल है। आपने देखा ग्रास रूट लेवल पर जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे होंगे तो क्यों ना इनके पास टैलेंट आएगा, एक से बढ़कर एक प्लेयर आएगा। सिर्फ आईपीएल का टैलेंट नहीं है, उनका डोमेस्टिक का टैलेंट है, क्योंकि ऐसा रूल आया गया है कि डोमेस्टिक खेलना जरूरी है अगर आप टीम इंडिया की तरफ से खेलना चाहते हो इंटरनेशनल मैच। हर साल कोई भी प्लेयर जितना बड़ा नाम क्यों ना हो वो डोमेस्टिक का मैच जरूर खेलेगा। एक फार्मूला बना दिया गया। इसी वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने डोमेस्टिक के मैचेस खेले थे अभी कुछ दिनों पहले। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि उनके पास बहुत रीजन है अपनी टीम को चैंपियन बनवाने का। एक तो कंट्री की मोहब्बत में, ऊपर से इतना बड़ा जब इनाम मिले प्लेयर्स को, कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, तो फिर वो चैंपियन क्यों ना बने। उनके पास तो हजारों ऐसी वजह हैं कि अपनी टीम को वो चैंपियन बनाए। तो इसी वजह से रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। पहले ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर राज कर रहा था, लेकिन आज टीम इंडिया राज कर रही है। आज जब वो T20 वर्ल्ड कप कुछ अभी ये 2 दिन पहले जीते, उन्होंने कुछ सेलिब्रेट उस तरीके से नहीं किया जैसे 2024 में किया था। हम ये सोचते थे कि ऑस्ट्रेलिया वाले इतना सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक ट्रॉफीज जीती हुई हैं। इस वजह से वो फीलिंग ही नहीं आ रही होती जो आप 10 साल बाद जीतने पर ले रहे होते हो, 15 साल जीतने के बाद वो फील कर रहे होते हो, वो फीलिंग आती नहीं है। अब तो इनका मामूली की बात बन चुकी है। चैंपियन ट्रॉफी जीते, ये अब T20 वर्ल्ड कप जीत गए, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, बैक टू बैक इनके हाँ ट्रॉफी आ रही है, 3 साल हो चुके हैं। तो इनकी फीलिंग वैसे नहीं थी जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर हुई थी। यानी ये और अभी इन लोगों ने फील कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया वालों की जो फीलिंग थी आज वो टीम इंडिया की और उनके फैंस की वो फीलिंग है। फिर भी लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, बीसीसीआई एक पाथ है उनके पास, वो उसको फॉलो करते हैं। वहां पर कोई सियासतदान इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करता तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल होता उनका भी। लेकिन अब उनके पास फार्मूला जरूर है जिसकी वजह से वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। फिटनेस लेवल उनका इतना अच्छा है, यानी कंटिन्यू एक ही कोच को, एक ही कप्तान को चांसेस दिए जाते हैं। पहले ऐसा होता है कि हाँ भाई वो इसके लिए परफेक्ट है भी या नहीं है,
यानी गौतम गंभीर को जब कोच बनाया गया, उसकी अचीवमेंट थी तो उसको कोच बनाया गया ना। किसी की जब अचीवमेंट ही नहीं है हमारे यहाँ, उसको कोच बना दिया जाए तो फिर घंटे का रिजल्ट लोगे आप। ऐसे ही कप्तान मुंह उठा के बना दिया जाए जो टी20 में डिजर्व ही ना करता हो। सूर्य कुमार यादव की रिसेंटली परफॉर्मेंस तो आपने देखा, अच्छी नहीं थी। अगेंस्ट यूएसए तो वो जितवा गया था मैच, वैसे फीका ही रहा था ये वर्ल्ड कप भी, लेकिन उससे पहले उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज्यादा थी। वो पहला इंडिया का ऐसा प्लेयर था जो 183 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया करता था। अब उसी फॉर्मेट को वो लेकर आगे बढ़े हैं। गौतम गंभीर का भी कहना है कप्तान जब ना डर है, फियरलेस क्रिकेट खेलता है, तो हमें उसकी बात मानना भी पड़ती है और मिलकर चलते हैं क्योंकि ये एक टीम है। तो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, बैक टू बैक फाइनल्स खेल रहे हैं और फाइनल जीत भी रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है पाकिस्तान में और इंडिया में क्रिकेट को लेकर। फिर भी अपनी राय इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।